अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स। तो सबसे पहला जो रिलेशन है वो होमोमॉर्फिज्म का है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई से भी दो ग्रुप हैं, एक जी और एक जी प्राइम। जी जो है वो ओ के रिस्पेक्ट में ग्रुप है और जी प्राइम जो है वो स्टेरिक के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। ओ और स्टेरिक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये एडिशन भी हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, ठीक है। और दोनों सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप हो सकते हैं और डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप हो सकते हैं। यानी कि जी जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में हो जाए और जी प्राइम जो दूसरा ग्रुप है वो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो तब भी इनके दरमियान में होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। होमोमॉर्फिज्म है क्या? बेसिकली ये एक मैपिंग है फाई, जिसको जो मैंने फाई कहा हुआ है, जो कि जी से जी प्राइम पर है। आपको पता है फंक्शन जो होता है वो दो सेट्स पे बिहेव करता है, तो इसलिए ग्रुप जो है वो भी सेट्स ही होते हैं। तो ये जो जी और जी प्राइम है इसके ऊपर एक फाई मैपिंग जो है होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन क्रिएट तब करेगी जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी। फाई ऑफ ए ओ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए स्टैरिक फाई ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। वो कोई से भी दो एलिमेंट्स जी के ले लें, ये कंडीशन अगर हर बार सेटिस्फाई कर रही है तो फिर फाई जो है जी और जी प्राइम के ऊपर एक होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन बनाती है या होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर देखें कि मैंने ये जी लिया, इसमें एलिमेंट्स पड़े होंगे तो इसके दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, ठीक है। और ये फाई एक मैपिंग है जो कि जी और जी प्राइम पर है, ठीक है। तो ए की इमेज जो मिलेगी वो जी प्राइम में जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ए की इमेज को मैंने फाई ऑफ ए से बोला है, ठीक है, और बी की इमेज को फाई ऑफ बी बोला है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के लिए ए और बी को पहले ऑपरेट करवाना है उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जिस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जी ग्रुप है। अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में ए और बी को ऑपरेट करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं जनरल बात कर रहा हूँ तो मैंने ए ओ बी लिया, यानी कि ऑपरेशन कोई भी यहाँ पे हो सकता है। ऑपरेट करवाएंगे तो ये भी जी का ही मेंबर होगा, क्योंकि जी ये ग्रुप है तो कोई से भी जी के दो एलिमेंट्स लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्लूयर लॉ जब उनको ऑपरेट किया जाएगा वो भी उसी सेट का ही मेंबर होगा। तो इसलिए मैंने ऑपरेट करने के बाद जो है इसको जी में ही कंटेन करवा दिया। अब यहाँ पर इसकी इमेज हमने लेनी है, ठीक है। इसकी इमेज जो है फाई ऑफ ए और बी, जिन एलिमेंट्स को आपने ऑपरेट करवाया वो हमारे पास उसकी इमेज अब आप ले रहे हैं, ठीक है। उसकी इमेज ए की इंडिविजुअल इमेज और बी की इंडिविजुअल इमेज, ये जो पहले आई थी फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी, इसके साथ इस तरह से रिलेट करें कि जब हम इनकी इंडिविजुअल इमेज को जी प्राइम के ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करें तो वो फाई ऑफ ए ओ बी की इमेज बन जाए, तब ये होमोमॉर्फिज्म की जो है कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो अगर ये कंडीशन हर दो एलिमेंट्स के लिए इस तरह सेटिस्फाई हो रही है तो वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन कहलाएगा, दो ग्रुप्स के बिटवीन, ए जी और जी प्राइम के बिटवीन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोनोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है, ये भी एक रिलेशन है। एक होमोमॉर्फिज्म फंक्शन जो है किसी भी जी जी प्राइम ग्रुप के ऊपर मोनोमॉर्फिज्म तब कहलाएगा जब वो इंजेक्टिव हो। इंजेक्टिव मीन वन टू वन, आप जानते हैं फंक्शन वन टू वन भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। तो अगर फाई फंक्शन जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन या होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन जी और जी प्राइम के बिटवीन बना रहा है, ठीक है, यही फाई फंक्शन अगर इंजेक्टिव भी है यानी कि वन टू वन भी है तो वो फिर फाई जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा, ठीक है। अब वन टू वन आप जानते हैं कि वन टू वन क्या होता है कि डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट्स हमें मिलती है जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है एपीमॉर्फिज्म की। अ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज कॉल्ड एपीमॉर्फिज्म, और सिंपली इसको कहेंगे एपिक इफ फाई इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का दूसरा नेम ऑन टू है, ठीक है। ऑन टू आप पहले से जानते हैं, इसका अनदर नेम सर्जेक्टिव है या सर्जेक्टिव का अनदर नेम ऑन टू है। तो यहाँ पर कोई भी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग फाई जो है वो एपीमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर वो सर्जेक्टिव है, यानी कि वो ऑन टू भी है, यानी कि कोड डोमेन के तमाम एलिमेंट्स जो है वो यूज़ कर रही है, यूटिलाइज़ कर रही है एज ए आउटपुट के तौर पर। तो ये मैपिंग हमारे पास क्या कहलाएगी, एपीमॉर्फिज्म कहलाएगी। द लास्ट डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म, कोई भी होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, कोई भी होमोमॉर्फिज्म फाई हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म तब कहलाएगी जब वो बाइजेक्टिव होगी, यानी कि वो वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। ऐसी फाई मैपिंग को हम फिर क्या कहेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। और इसको डिनोट इस तरह से किया जाएगा कि जी इज़ आइसोमॉर्फिक टू जी प्राइम। जिन दो ग्रुप्स के दरमियान में वो बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देंगे कि जी वो उसको हम ये कहेंगे कि जी और जी प्राइम को वो क्या कर रही है, आइसोमॉर्फिक कर रही है।
इस तरह से रिलेट कर रही है। तो लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको होमोमॉर्फिज्म होना ज़रूरी है। होमोमॉर्फिज्म हो और फिर बाइजेक्टिव हो, फिर हम कहेंगे कि वो जी और जी प्राइम को क्या कर रही है, आइसोमॉर्फिक कर रही है, आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशन बना रही है। अब हम यूँ भी कह सकते हैं कि फाई जो है आइसोमॉर्फिक तब कहलाएगी इफ़ एंड ओनली फाई इज बाइजेक्टिव एंड फाई सेटिस्फाइज फाई ऑफ ए ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए स्टैटिक फाई ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। और ये कंडीशन किसके लिए है, होमोमॉर्फिज्म के लिए, आप पहले से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है होमोमॉर्फिज्म के रिलेटेड। मैंने एक ग्रुप ले लिया है जी जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, और एक ग्रुप दूसरा लिया है मैंने ई जो कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप है। ये सेट ऑफ इवन नंबर इंटीजर्स है जी, और ये है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब यहाँ पे ये आइसोमॉर्फिक है, एक मैपिंग इनके दरम्यान में एग्जिस्ट कर रही है अल्फ़ा फ्रॉम जी टू ई, और वो मैपिंग इस तरह की है फाई ऑफ एन इज इक्वल्स टू 2n, ये डिफाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई भी n जो है वो जी से लें तो वो एक इवन नंबर बन जाता है। 2n ही आपको बताया हुआ है, 2n जब भी हो, 2 का मल्टीपल जब भी हो तो वो इवन नंबर बनता है। अब क्लियरली यहाँ पर ये है कि एक इमेज के लिए, ये इमेज है, उसके लिए प्री इमेज एक n हमें मिल रहा है, तो बाय डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये सर्जेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ऑन टू हो जाएगा। किसी चीज़ को ऑन टू प्रूव करना हो तो उसकी प्री इमेज के लिए, उसकी इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये इमेज है 2n, उसकी प्री इमेज हमें मिल रही है n, हमें पता चल रहा है कि n पर जो है वो 2n मिल रहा है, ठीक है। तो इमेज के लिए प्री इमेज हमें मिला, और ये डिफरेंट ही होगी, ठीक है। अगर हम m पुट करेंगे तो 2m आ जाएगा, n पुट करें तो 2n आ रहा है। तो अगर नंबर भी पुट करते हैं, 1 पुट करने पे 2, 2 पुट करने पे 4, 3 पुट करने पे ये 6, तो इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स पुट करने पे डिफरेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हर इंटीजर के लिए यहाँ पर एक इवन नंबर जनरेट होगा, तो पूरे का पूरा इवन नंबर का सेट यूटिलाइज हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है। अब क्लियरली ये इंजेक्टिव भी है। इंजेक्टिव प्रूव करना हो तो क्या करते हैं, 2 इमेजेस इक्वल लेते हैं और उनकी प्री इमेजेस इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो मैंने ले लिया फाई ऑफ एम इज इक्वल टू फाई ऑफ एन, यानी कि एक कोई एम की इमेज है और एक कोई एन की इमेज है, दोनों बराबर ले लिए। अब एम इसमें लगाएंगे फंक्शन के अकॉर्डिंग तो वो 2m बनेगा, एन लगाएंगे तो 2n बनता है। तो m लगाने पे 2m हो गया और n लगाने पे 2n हो गया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो m इज इक्वल टू n आ गया। तो हमने इमेजेस इक्वल नहीं थी, उनकी प्री इमेजेस m और n जो लगाया हुआ है वो भी इक्वल आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या बन गया है, इंजेक्टिव बन गया। तो इमेजेस के लिए अगर प्री इमेजेस बराबर मिल जाएं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, इंजेक्टिव हो जाता है या 1 to 1 हो जाता है। अब थर्ड कंडीशन जो होमोमॉर्फिज्म, ये तो बाइजेक्टिव हो गया इन 2 कंडीशन से, ठीक है। अब होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन भी प्रूव कर देंगे तो ये साबित हो जाएगी कि ये जो अल्फ़ा मैपिंग है जी से ई पर, ये आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म के लिए यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लिए मैंने, एक m की इमेज ली है वो 2m है, एक मैंने n की इमेज ली है वो 2n है, ठीक है। अब यहाँ पर चूँकि ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में पहले m और n को ऑपरेट करेंगे, यही मैंने डेफिनेशन में ऊपर बताया था होमोमॉर्फिज्म की। तो m और n को ऑपरेट किया m प्लस n, अब इसकी इमेज हम अल्फा अकॉर्डिंग लेंगे तो वो क्या बन जाएगी 2 इंटू m प्लस n, जो इमेज लगाते हैं वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो m प्लस n लगाएंगे तो 2 के साथ m प्लस n आ जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ये 2 सेपरेट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2m प्लस 2n। अब 2m किसके बराबर है, फाई ऑफ m के, तो इधर फाई ऑफ m, और 2n किसके बराबर है, फाई ऑफ n के। तो ये हमारे पास जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी होमोमॉर्फिज्म की। क्या कहती कंडीशन, कि फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप हो उसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अगर उसके 2 एलिमेंट्स को ऑपरेट करें तो उसकी इमेज उनकी इंडिविजुअल इमेज और सेकंड जो ग्रुप है उसके ऑपरेशन के बराबर हो। तो सेकंड का भी ऑपरेशन जो है वो एडिशन था तो इसलिए इसके बराबर आ गया उनकी इंडिविजुअल इमेज का सम। तो ये हमारे पास क्या है, एक आइसोमॉर्फिक जो है वो रिलेशन है अल्फ़ा। तो इसलिए हम कहेंगे जी और ई जो है वो आपस में आइसोमॉर्फिक है।